हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हमें कार्तिक मास का 19वां अध्याय करना है। श्री विष्णु मम हृदयम, प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महामत्यम, कार्तिक राखो सिर पे हाथ। अब कथा करते हैं। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता नारी वृद्धा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात को उसको संपन्न आया। भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति और उसकी माया के द्वारा जब वृद्धा ने रात में वह संपन्न देखा, उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर ईशक जीव है। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से सपने देखे। तत्काल ही वह संपन्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया। वह क्रांतिहीन था। उसने अपने अनिष्ट जाना और भयभीत रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, वहाँ भी उसने शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहाँ उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मुनि तपस्वी वहाँ आ गई। भयभीत वृद्ध उसके गले में अपना हाथ डाल उससे रक्षा याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृद्धा को आश्चर्य हुआ, वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि के भ्रुकुटी संकेत किया, त्यों ही उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। वह अपने पति को मृत हुआ जान मृता मूर्छित हो और पृथ्वी पर गिर पड़ी, अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपानिधि दे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी के द्वारा युद्ध में मारा गया जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिससे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है और इसी कारण कृपया करके मैं इसे जला देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृद्धा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृद्धा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृद्धा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को संपन्न यानी कि सपना समझा। तत्पश्चात वृद्धा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती हुई एक सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को अधिकार है। मैंने जान लिया कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इसी प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृद्धा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया।
भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री ला हरण करेंगे। सप्रेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगी, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा जी आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। थैंक यू, धन्यवाद।